प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा ने बनाया कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष, घोषणा वोट के लिए बन न जाए कल की फांस। दूसरे दावेदारों ने फैसले को बताया भाजपा का षड्यंत्र। उदयपुर में 2 व्यापारियों को फिर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस हुई मुस्तैद। विधायक ने मंत्री के सामने दे डाली कांकरी डोंगरी से भी बड़े आंदोलन की चेतावनी, हेरा फेरी से 5 गांव को बाहर नहीं करने की मांग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में बखेड़ा खड़ा हो गया है। 2 दिन पहले नगर निगम में हुई बैठक के बीच भाजपा द्वारा पार्षद लोकेश गौड़ को नेता प्रतिपक्ष बताकर स्वागत करने के मामले में अब कांग्रेसी नेता आमने सामने हो गए हैं। साथ ही कांग्रेसी पार्षदों ने इस घोषणा पर भाजपा पर भी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। दरअसल नगर निगम की बोर्ड को 2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कांग्रेसी पार्षद अब तक बोर्ड बैठकों और भाजपा बोर्ड के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में नेतृत्वहीन नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए हितांशी शर्मा, अरुण टाक, लोकेश गौड़ और गौरव प्रताप सिंह की दावेदारी मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान भी असमंजस की स्थिति में था कि किसके नाम की घोषणा की जाए, लेकिन शायद भाजपा बोर्ड को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए भाजपा ने बिना सोचे समझे ही नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी, जबकि भाजपा द्वारा चुना गया नेता प्रतिपक्ष मान्य ही नहीं है। अब इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि भाजपा ने यह दाव इसीलिए खेला है क्योंकि वे भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेसी पार्षद गुटों में बटे हुए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं एक गुट का झुकाव तो बोर्ड के पक्ष में रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा भाजपा ने जिसको नेता प्रतिपक्ष चुना है उसकी जरूर किरकिरी हो गई। बात करें नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों की, तो सबसे प्रबल दावेदार हितांशी शर्मा को माना जा रहा है, क्योंकि उनका सबसे मजबूत पहलू उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के परिवार की बहू है। वहीं युवा चेहरा और महिला होना भी उनके लिए लाभदायक है। वहीं दूसरे दावेदार अरुण टाक, जो आज हितांशी शर्मा के विरोध में खड़े हैं, उन्हें भी कुछ पार्षदों और नेताओं का समर्थन हासिल है। पूर्व में टाक की गिनती गिरिजा व्यास के करीबी में होती थी। अगर बात करें भाजपा द्वारा बनाए गए नेता प्रतिपक्ष लोकेश गौड़ की, तो भाजपा और गौड़ के इस साझा फैसले से लोकेश गौड़ की दावेदारी थोड़ी बैकफुट पर आती नजर आ रही है, क्योंकि इस फैसले के बाद गौड़ के साथ एक भी कांग्रेसी पार्षद नजर नहीं आया। साथ ही बैठक के बाद सभागार के बाहर भी गौड़ ने भाजपा पार्षदों के साथ उपरना ओढ़े हुए फोटो खिंचवाए। अलर्ट भारत न्यूज ने नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों से बात की। हितांशी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का कोई हक नहीं है कि वह कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष चुने। शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष चुनकर कांग्रेस में फूट डालने का काम कर रही है और बीजेपी का यह षड्यंत्र है ताकि एसओजी की तरफ किसी का ध्यान न जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो बीजेपी को कोई हक ही नहीं है कि वो कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष चुने और फूट डालने की कोशिश है। सीधी सी बात यह है कि जो संगठन ऊपर से पीसीसी जिस भी नाम पे मोहर लगाएगी उसको हम अपना नेता प्रतिपक्ष मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। इस वजह से उन्होंने एक मुद्दा बना दिया ताकि एसओजी मीटिंग से उनका जो ध्यान है वो भटक जाए। नेता प्रतिपक्ष के दूसरे दावेदार अरुण टाक से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह हरकत बचकानी है। इस तरह दूसरी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष घोषित कर देना और उपरना उड़ाकर स्वागत करना उचित नहीं है और न ही किसी नियम में है। वैसे तो ये बचकानी हालत कहानी कहूँगा मैं भाजपा की या भाजपा बोर्ड की। संगठन जो है वह कांग्रेस का है और संगठन का नेतृत्व ही जो है हमारे सबसे सीनियर और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नेतृत्व
वही जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो या किसी आयोग या किसी भी चीज़ का जो नॉमिनेशन होता है वो प्रदेश कमेटी और उनकी रायशुमारी से होता है। ऐसे में भाजपा के कुछ पार्षद और उप महापौर साहब या किसी ने भी हमारे किसी सदस्य से ये कहकर उनको ऊपरना पहनाकर नेता प्रतिपक्ष घोषणा कर दी, ये बचकानी क्रिया है। इस पर कोई प्रतिक्रिया जैसा कोई शब्द ही नहीं है। या तो मैं कह दूं कि आज मैं भाजपा का अध्यक्ष एक्स सदस्य को घोषित करता हूं तो क्या वह किसी संगठन को मान्य होगा? तो जो परिवार का मुखिया है वो परिवार की बात करेगा, वो पड़ोसी की बात नहीं कर सकता। तो विपक्ष को विपक्ष का प्रतिनिधित्व देने का अधिकार नहीं रखता। और जिस सदस्य ने ये बचकानी हरकत की है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि यदि वह दूसरी बार पार्षद हैं और दूसरी बार पार्षद की प्रक्रिया में है, ऐसे में उनको संयमशील रहकर हमारे संगठन की गौरवमय इतिहास को देखते हुए अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये अनुशासनहीनता है जिसमें जिला के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्हें अभी प्रदेश नेतृत्व ने कार्यभार सौंप रखा है, वे इस पर कार्रवाई करेंगे, कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं। और प्रदेश नेतृत्व इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है वो आने वाले दिनों में हम जान पाएंगे। जो ये हुआ है वह संगठन के हित में नहीं है और भाजपा ने एक मजाकिया कार्य कर दिया है और ऐसे कांग्रेस के विशाल संगठन में हमारे सदस्य ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है जो लोगों में भ्रम फैला रहा है। और इसी कारण से एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को थपथपा कर खड़ा कर दिया। उसने भी बोल दिया कि मैं वरिष्ठ वह है जो संगठन के साथ चल रहा है। तो मैं एक सिपाही हूँ और 36 वर्षों से अगर बूथ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ बूथ संख्या 2 का, तो मैंने संगठन के महामंत्री का भी कार्यभार संभाल रखा है, निवर्तमान हूँ। ऐसे कई संगठन के कार्य करता हूँ, कर रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष के एक और मजबूत दावेदार है वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह। कोई भी बोर्ड बैठक हो या विरोध प्रदर्शन, गौरव प्रताप का जोश और उग्र अंदाज उनकी मौजूदगी को दर्शा ही देता है। प्रदेश के कद्दावर मंत्री भी गौरव प्रताप के समर्थन में है। जब गौरव प्रताप द्वारा गौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने और समर्थन करने की बात सामने आई थी, इस पर गौरव प्रताप ने कहा कि उन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया है। आला कमान जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाएगा वह उसी में पूर्ण रूप से सहमत होंगे। आपको बता दें, गौरव प्रताप खुद नेता प्रतिपक्ष की प्रबल दावेदार है। ऐसे में किसी और दावेदार का समर्थन करने की बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। समाचार प्रकाशित हुए हैं उसके मार्फत में आपको ये कहना चाहूँगा कि गौरव प्रताप पूर्व में यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस का बहुत छोटा सा पद का एक कार्यकर्ता है, आपका जनसेवक है। मेरा समर्थन या मेरा विरोध किसी के प्रति नहीं है। सरकार जिसको भी चुन के, आलाकमान जिसको भी चुन के हमारे उसमें भेजेगी, उससे कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी ताकत झोंक कर हम 32 ही पार्षद बीसी कांग्रेस के जितने भी हैं और इस अभी उदयपुर में, मेवाड़ में, पूरे प्रदेश में जो सेवा कांग्रेस पार्टी करती आ रही है उस दरमियान करेंगे। अगर मेरे कहने से ऐसा कुछ हो रहा होता तो जो जिनके मैं फॉलोअर हूँ, जिनके पद चिन्हों पर मैं चलता हूँ, मैं चाहूँगा कि पायलट साहब को और जहाज सिंह झाला साहब को उनके सेवा के अनुसार, उनके सम्मान अनुसार, उनके संघर्ष अनुसार उचित पद दिया जाए। अगर गौरव प्रताप कहने से कुछ हो रहा हो तो बिल्कुल मेरा मत है, परंतु हम 32 पार्षद जो एक परिवार के साथ काम कर रहे हैं उसमें कितने दावेदार हैं, 4 हैं, 10 हैं या 20 हैं, उनमें जिसको भी आलाकमान बना के भेजेगी उसके साथ समर्थन और साथ मेरा हमेशा रहेगा। बाकी जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, मेरा ऐसा किसी भी तरह का कोई बयान नहीं था, बल्कि संपादक से मेरी बात हुई, उनकी मेरे से वार्ता ना हो पाई। उन्होंने मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी की थी परंतु किसी से संपर्क नहीं हो पाया और मेरी ऐसा कोई बयान मैंने उनको न दिया है जो समाचार में प्रकाशित हुआ है। बाकी 32 मेरे गणमान्य है, सबका मैं सम्मान करता हूँ। जो भी आलाकमान का आदेश होगा कौन सा कोई इंतजार होगा, पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है, वैसे हम इंतजार कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि महापौर साहब इतने बेबस नजर रहे नेता प्रतिपक्ष के लिए, पूर्व गृह मंत्री लेकर बैठे हैं, प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष लेके बैठे हैं, एमपी आप लेके बैठे हो, एमएलए आप लेके बैठे हो, 45 पार्षद आप लेके बैठे हो, फिर भी अगर आप बेबस हो तो मैं मानता हूं कि आपको सम्मानपूर्वक पद से इस्तीफा देना चाहिए महापौर जी, जल्द से अत्यंत तुरंत। ये मेरा निवेदन है। मेवाड़ के परोपकार के लिए हम 32 पार्षद काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय मेवाड़। कन्हैयालाल की जगनी हत्याकांड के बाद में जहां एनआईए और पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी जोड़कर
मामले का खुलासा कर रहा है। वहीं अब भी लोगों को सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। कुछ ऐसी ही धमकियां अब शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र के 2 व्यापारियों को मिली है। दरअसल शुक्रवार रात धानमंडी के 2 व्यापारियों को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने व्यापारी को मैसेज में गाली देते हुए कहा कि तेरा भी वही हाल होगा जो कन्हैयालाल का हुआ है। मैसेज मिलने के बाद से दोनों व्यापारी सहमे हैं। धानमंडी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यापारियों की दुकान के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं और व्हाट्सएप पर आए मैसेज के नंबर्स पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। धानमंडी क्षेत्र के व्यापारियों का कहना है कि जिन व्यापारियों को जान से मारने की धमकियां मिली है वे दोनों ही बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं की है। ऐसे में व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से उचित सुरक्षा व्यवस्था करवाने की मांग भी की है। कल रात को 9:15 बजे उसको कोई व्हाट्सएप पे कोई विथ फोटो उसको कोई धमकी मिली है। फिर उसने सवेरे हमारे जो कमलेश जी हैं हमारे गैस के व्यापारी, उनको उन्होंने बात बताई थी। फिर कमलेश जी उनको थाने में लेके गए। मंडी थाने वालों ने तत्पर कार्रवाई करते हुए 2 कांस्टेबल उनके सिक्योरिटी पे लगा दिए हैं और फिर पूरा मंडी थाना उस मोबाइल है उसमें और एक जो है वो अभी के बाहर गए हुए हैं, वो भी आ रहे हैं उदयपुर में वापिस। उन दोनों की इस बार मंडी थाने वालों ने कोई गलती नहीं की और तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, जिनके वो बहुत प्रशंसनीय है और हम मंडी थाने वालों का बहुत आभार मानते हैं कि उन्होंने इसको पहले वाले नज़रअंदाज से नहीं देखा और अलग दृष्टि से इन्होंने देखा और बहुत अच्छा काम किया। अभी जो धमकियाँ मिल रही है उसके संदर्भ में हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और दूसरा जो भी प्रशासन इससे संबंधित है वो इस पर ध्यान दें और इसको हल्के में न लें, ताकि हमारा व्यवसाय और उदयपुर बाज़ार बंद न रहे और व्यवसाय शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहे। आज कल शाम को रात सुबह रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कुछ लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा धमकी दी, तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर दी गई है और इसके साथ साथ जो धमकी देने वाले उनके लिए टेक्निकली एविडेंस है कलेक्ट करके उनका पता लगाने की कोशिश करें। जो भी नंबर आया है उससे तो उनका जो बाहर का नंबर वो प्रतीत होता है, लेकिन एक बार टेक्निकल टीम एनालिसिस करके ही उसको आगे कार्रवाई करेगी। सर किन किन को धमकी मिली और क्या धमकी दी गई? ये 2 व्यक्तियों को मिली है और एक ही तरह की धमकी है, एक ही तरह की चीज़ें उसमें डाली गई और ये चीज़ें तो मेरे भी नहीं कर सकता किसको क्या धमकी मिली है, लेकिन उनको हमने सुरक्षा प्रोवाइड कर दी है। सर किस प्रकार का मैसेज जो है उसके अंदर आया हुआ है? देखिए जो मैसेज है वो इस तरह का है कि आपके आसपास हैं और ध्यान दें। जो मैसेज आया है वो उसमें इस तरह की धमकी दी गई कि आपके साथ आपको भी बिहेव किया जाए, इस तरह से कोई धमकी दी गई है। लेकिन एक ही तरह की धमकी है और एक ही तरह की चीज़ें उसमें डाली गई है। नहीं, अभी आसपास का कोई नहीं मिला है, उसमें आइडेंटिफाई चल रहा है, हमने सब जगह उसको सर्कुलेट किया हुआ है, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। इस तरह के जो केसेस और भी मिले हैं हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को भी जिन्होंने धमकियाँ दी हैं किसी और लोगों को भी उनको भी हमने विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करके और उन लोगों को अरेस्ट किया है। इस तरह के और इन केसेस में आगे प्रोग्रेस चल भी रही है और इनसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं हम सब तक पहुँचेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई। उदयपुर शहर की फतेहसागर झील में एक युवक की डूबकर मौत होने का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि फतेहसागर पाल पर एक व्यक्ति का शव पानी में तैर रहा है। सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। सूचना पर अम्बावता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को एमबी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया। मृतक की पहचान मावली के पालवास निवासी निर्भय सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें बीते कई दिनों से शहर की झीलों में लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे। अब तो बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है। ऐसे में झीलों के आसपास नगर निगम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात करने की आवश्यकता है ताकि हादसों को टाला जा सके। शनिवार को राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर आए। शहर के सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रामलाल जाट ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और जिले के किसानों से मुलाकात की। इस दौरान डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने नगर परिषद पर मास्टर प्लान की आड़ में पीराफेरी क्षेत्र के 5 गांव के आदिवासी किसानों की जमीनों को उनसे छीनने का प्रयास करने का आरोप लगाया। घोगरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर परिषद की साजिश के तहत बरसों से जिस जमीन पर गरीब आदिवासी काबिज है, इस साजिश को यदि बंद नहीं किया गया तो डूंगरपुर जिले में कांकरी डूंगरी से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद फौरन हाजिर होते हैं। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 9166965070 और 9829473759। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय, जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर अकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है
और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। RO वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, दामोद रोड, बिछीवाड़ा 8890190639 9950168844।
from Ideal Public Secondary School, Vichwara. I am studying in class 10th. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा पुलिस ने शुक्रवार देर शाम को बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिछवाड़ा थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देशन में
जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 48 पर रतनपुर पुलिस चौकी पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान आईसर ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिससे रुकवाकर चालक का नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम रामगोपाल पुत्र कप्तान सिंह जाट, उम्र 50 वर्ष, निवासी बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा होना बताया। पुलिस ने चालक को नीचे उतारकर ट्रक के पीछे देखा तो ट्रक तरपाल से ढका हुआ था। तरपाल हटाकर देखा तो अंदर प्लास्टिक के दानों के कट्टे भरे हुए पाए गए। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर प्लास्टिक के दानों के कट्टों को हटवाकर देखा गया तो ट्रक में कट्टों के नीचे शराब के कार्टून भरे हुए पाए गए, जिसे नीचे उतारकर गिनती की गई तो विभिन्न किस्म के कुल 90 कार्टून अंग्रेजी शराब हरियाणा निर्मित होना पाया गया। पुलिस ने शराबमय ट्रक और अभियुक्त चालक को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त ने उक्त शराब को वाहन मालिक द्वारा बहादुरगढ़ हरियाणा से भरकर देना बताया। पुलिस ने जब्त शुदा शराब की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई है। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही। साथ ही कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में बिछीवाड़ा थानाधिकारी रंजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर प्रभुलाल, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह, वसीम खान, जितेंद्र देवी सिंह, कुणाल, चालक पृथ्वीराज सिंह आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के वासुआ गांव में खेत में संदिग्ध हालत में 14 साल की लड़की का शव पड़ा हुआ मिला। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मेडिकल बोर्ड से शव के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता ईश्वर परमार ने बताया कि उसकी बेटी कोमल शुक्रवार को मां को दुकान में खाना देकर वापस घर लौट रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने कोमल को घर के पास ही खेत में पड़ा हुआ देखा। कोमल का शव खेत में पड़ा देख ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने कोमल की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहां से पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions, whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well-furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address:
New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwada. Call 9928234429 8769336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 56, बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 9602494567, यूसुफ लोखंडवाला 8005669870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।